आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लैट यूसेट एंड एडमिशन इन्फो। तो व्यूअर्स, इस YouTube चैनल पे आपको मिलेगा लॉ एडमिशन टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट, डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की इन्फो, उनका एडमिशन प्रोसीजर और उनका मेरिट कैलकुलेशन क्राइटेरिया, उनकी फीस के बारे में, और इसके साथ साथ आपको लीगल स्टडीज़ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, और इसके साथ ट्रेंडिंग इश्यूज एंड लीगल एक्ट्स जो अभी पाकिस्तान में जिस तरह से टाइम टू टाइम पास आउट होते रहते हैं, तो उन एक्ट्स के बारे में आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2018। अभी रिसेंटली आपने सुना नहीं होगा तो वीडियोस की फॉर्म में देखा होगा या कहीं पे भी ये डिस्कशन पॉइंट जरूर बना होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या किसी भी जगह पे टीवी चैनल्स पे आपने सुना होगा कि अभी अभी पाकिस्तान में एक ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अभी नेशनल असेंबली से पास हुआ था 2018 में, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में अभी पास हुआ है। ये अभी पेश किया गया है सेनेट में। तो सेनेट में जिन सेनेटर्स ने इसको पेश किया है उनमें 2 सेनेटर्स जो है वो पीएमएलएन की है, एक सेनेटर पीपी की है और एक सेनेटर पीटीआई की है। जी, तो इस ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में बात करते हैं क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। इस पे लोगों का जो है शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया है। लोग जो है इस एक्ट को लेके जो है वो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात होना भी चाहिए क्योंकि इसकी 2 क्लास ऐसी हैं जिसमें ये एक्ट जो है ट्रांसजेंडर एक्ट पे नहीं रहता, बल्कि ये होमोसेक्सुअलिटी और जिनसी बेरहमी की सूरत में हमें नजर आ रहा है। जी, तो इस पे बात करते हैं हम कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 सेक्शन इसके जो है 19 है। तो इसमें जो है जो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 है, सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे एंड सेक्शन 3 ये मेन जो 2 इश्यूज हैं इन 2 क्लास के हैं। सेक्शन 2 में है एक और एक सेक्शन 3 में है। इसके अलावा बाकी ये पूरा एक्ट जो भी है वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है। हम खुद इस चीज के बारे में जानते हैं कि ट्रांसजेंडर को उनके फंडामेंटल बेसिक राइट्स होने चाहिए उनकी हम खुद जो है एज ए लॉ स्टूडेंट हम खुद इस चीज की फेवर में हैं। लेकिन क्योंकि 2 क्लासेस जो ऐसी उसमें ऐड की गई हैं जो ना चाहते हुए या चाहते हुए ही किसी भी तरह से ऐड हुई है, तो वो उन 2 क्लासेस की जो है हम क्या करते हैं उन पर क्रिटिसाइज करते हैं और उनको जो है हम ये चाहते हैं हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ और पार्लियामेंटेरियन के साथ बाकी लेजिस्लेचर्स के साथ हमारा ये मुतालबा है। इसके साथ जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, बाकी सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन सबके साथ हमारा क्या है ये मुतालबा है। हम उनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर के एक्ट को जो पास करने जा रहे हैं अभी सेनेट में है, कुछ दिनों में वहां पे डिस्कशन होगी और उसके बाद जो है इस एक्ट को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और अमूमन ऐसा ही नजर आता है और ऐसा ही देखा गया है कि पहले भी जो कोई भी बिल जो नेशनल असेंबली में या सेनेट में एक ईवान से एक हाउस से पास हो जाता है तो दूसरे से भी वो पास हो जाता है और वो लॉ बन जाता है। पाकिस्तान में अमूमन यही देखा गया है क्योंकि एक ही गवर्नमेंट होती है और उनकी जो है बात और उनका कोई भी जो एक्ट होता है वो मंजूर करवा लेते हैं। जी, तो ट्रांसजेंडर एक्ट की जो जिन क्लासेस में मैंने कहा है कि इन पे जो है हमारा क्रिटिसिज्म है, इनकी फेवर में नहीं जाते हैं, वो कौन सी क्लासेस हैं तो उन पे बात करते हैं। एक तो सेक्शन 2 है और एक सेक्शन 3 है। जी, तो सेक्शन 2 में जो है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। तो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन उसमें ये बताई गई है, उसमें 3 डेफिनेशन बताई गई है। एक तो ये है कि वो अपनी बर्थ के टाइम पे वो मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर किस चीज का है कि उसे पता नहीं चलता या उसकी फैमिली को पता नहीं चलता कि उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो बनवाना है कि उसका मेल का बनाया जाए या फीमेल का बनाया जाए, क्योंकि जो है उसमें ऐसे कोई फिजिकल ड्रॉबैक्स या फिजिकल डिफेक्ट्स हैं जिनको लेके जो है तशवीश का इजहार किया जाता है और उसे मेल या फीमेल में नहीं इंक्लूड किया जाता। तो एक डेफिनेशन ये है जिसपे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि वो बड़ा हो जाता है, उसको जो है ये लगता है या उसके फिर फिजिकल डिफेक्ट्स फिजिकल जो है उसको कोई इश्यूज या ड्रॉबैक्स उसको लगते हैं, वो फाइंड आउट करता है कि उसमें जो है ये डिसेबिलिटी है, ये फिजिकली तौर पे वो जो है डिसेबल है, वो मेल में या फीमेल में नहीं आता जिसे आप यूजुअली फीमेल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ट्रांसजेंडर। तो ये अगर उसको नजर आता है कि ऐसा कुछ है फिर भी जो है ये सेकंड डेफिनेशन है, इस पे भी जो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थर्ड डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 की थर्ड डेफिनेशन थर्ड क्लास मेजर इशू इस पे है और सेक्शन 3 पे इशू है। तो सेक्शन 2 की जो थर्ड क्लास है वो क्या है, वो है पर्सनल। सेक्शन 2 में जो थर्ड क्लास है, जो थर्ड डेफिनेशन है इसकी, हमें ऑब्जेक्शन है उस डेफिनेशन से। उसमें व्यूअर्स ये बताया गया है कि पर्सनल फीलिंग्स के बिहाफ पे आप अपना जेंडर जो है वो चेंज करा सकते हैं। तो ये सरासर गलत है। पर्सनल फीलिंग क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पर्सनल फीलिंग ये है कि आप में से या हम में से कोई भी बड़ा हो गया है, ठीक है, और उसको जो है वो मेल है तो उसे फीमेल बनने का जो है शौक है,
या फीमेल है तो उसे मेल बनने का शौक है, या वो अपनी डोमिनेंसी शो करना चाहता है कि मैं मेल होता, या इस तरह से जब मैं फीमेल होता, तो इस तरह से जो है वो अपनी पर्सनल फीलिंग शो करके नादरा में जो है एप्लीकेशन देके कि वो फीमेल है और उसे फीमेल का जो है सर्टिफिकेट और उसको CNIC इशू किया जाए। और इस तरह से अगर मेल है तो वो ये कहता है कि मुझे फीमेल बनना है, या फीमेल है तो वो ये कहती है कि मुझे मेल बनना है, अपनी पर्सनल फीलिंग के बिहाफ पे। ये हमने जो है अभी इस बिल में ये पास किया है कि हम पर्सनल फीलिंग पे भी जो है हमारा जो नादरा है वो हमें सर्टिफिकेट दे देगा और हमारा CNIC भी बन जाएगा कि हम अपने आप को मेल डिक्लेयर करना चाहते हैं या फीमेल डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो इसका बेनिफिट या इसके ड्रॉबैक्स क्या है? तो इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि कोई भी फीमेल वो अगर मेल का जो है CNIC बनवा लेता है तो उससे क्या है, वो किसी दूसरी फीमेल के साथ शादी कर सकता है। तो क्या हुआ कि फीमेल और फीमेल होमोसेक्सुअलिटी को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। उसके साथ कोई भी फीमेल जो ये मेल का सर्टिफिकेट बनवाता है तो वो मेल की किसी भी प्लेसेस को यूज कर सकता है, वॉशरूम्स को यूज कर सकता है, मेल की सीट पे अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से मेल जो है फीमेल का अपना सर्टिफिकेट इशू करा लेता है, फीमेल का अपना सर्टिफिकेट या फीमेल का CNIC जो है वो बनवा लेता है। तो वो क्या करता है, तो वो फीमेल के कोटे पे भी अप्लाई कर सकता है, फीमेल के वॉशरूम्स को यूज कर सकता है, फीमेल्स की पब्लिक प्लेसेस पे जा सकता है, फीमेल्स की इंस्टीट्यूशन में जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है। इसके साथ साथ जो भी बाकी नॉर्मल फीमेल्स जिस तरह की फैसिलिटीज अपने हमारे लीगल सिस्टम में या हमारे फंडामेंटल राइट्स में अवेल कर रही हैं, तो वो मेल होते हुए फीमेल का CNIC बनवा के अपनी डिसेबिलिटी या पर्सनल फीलिंग के बिहाफ पे इसी ट्रांसजेंडर एक्ट की रूल से, इसके रेफरेंस से जो है वो ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकता है, जो कि सरासर गलत है। और इसके साथ साथ जो मेन इशू है मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो होमोसेक्सुअलिटी प्रमोशन है जी। तो इसके साथ जो इसकी क्लास जो इसका सेक्शन 3 है उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या बात की गई है। जिस सेक्शन 3 में ही पर्सनल फीलिंग की बात की गई है। अब जो है इसको बनाने की जरूरत क्या थी, ट्रांसजेंडर एक्ट को पेश करने की जरूरत क्या थी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। लास्ट ईयर जो है अली मोहम्मद खान साहब ने बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो हमने ये किया है कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस या इसके साथ साथ जो है उनको हरासमेंट इश्यूज ना हो, उनसे जो है लोग भीख मंगवाते हैं तो वो ना मंगवाई जाए, उनको जो है बेसिक फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोवाइड किए जाए। तो इसीलिए ये एक्ट जो है पास किया गया था जी। तो आपको पता है इसकी बाकी क्लासेस में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाकी इसकी क्लासेस जो है उनमें जो क्लास 4 है उसमें ट्रेड और एजुकेशन की बात की गई है कि उनको ट्रेड और एजुकेशन की जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन 5 में जो है हरासमेंट के इश्यूज पे बात की गई है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा हरासमेंट के इश्यूज से। 6 में जो है उनको प्रोटेक्शन बाय गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो है बाकी सिटीजन को जो राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करती है, बाकी सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, तो उनके भी राइट्स को, ट्रांसजेंडर के राइट्स को भी जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। उसके साथ जो है सेक्शन जो 7 है उसमें ये बात की गई है कि उनके विरासती मामला, उनके इनहेरिटेंस के इश्यूज, उनकी जायदाद के इश्यूज के बारे में बात की गई है कि उनकी जो है जो जायदाद बनती है उनकी विरासत में वो उनको जो है प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन 8 में ये बात की गई है कि उनकी एजुकेशन सेक्टर्स में वो स्टडी कर सकते हैं, वो जॉब अवेल कर सकते हैं। तो ये भी इन बाकी सब क्लास में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी जो है क्लास इसकी सेक्शन जो 10 है उसमें उनके राइट टू वोट की बात की गई है। 11th सेक्शन में बात की गई है उनके पब्लिक ऑफिस पे कि वो पब्लिक ऑफिस अपना बना सकते हैं। सपोज अगर मैंने अपना कोई ऑफिस बनाया हो या आप लोगों में से किसी का कोई पब्लिक ऑफिस है तो आप बना सकते हैं, ये आपका राइट है। तो ये उनको भी राइट होना चाहिए, तो इस चीज से भी हमें कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ जो है उनको सेक्शन 12 में उनकी हेल्थ की बात में, सेक्शन 13 में उनकी असेंबली गैदरिंग की बात की गई है, वो किसी भी जगह पे जो है अपनी गैदरिंग कर सकते हैं। इसके साथ जो है सेक्शन 14 में उनके पब्लिक प्लेसेस पे जाने की बात की गई है। 15 में उनकी प्रॉपर्टी रूल्स पे बात की गई है। 16 में उनकी फंडामेंटल राइट्स पे बात की गई है। और 17 में जो है उनको जो भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि आप लोग जो है सिग्नल्स पे या डिफरेंट प्लेसेस पे जाके भीख मांगे। तो इस चीज को जो है क्या किया गया है, इसकी प्रोहिबिशन की गई है, इसको रोका गया है, ठीक है। इनकी जो है इस फेवर में ये लीगल एक्ट, ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये बनाया गया है। बाकी किसी भी चीज पे हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्शन जो है उन दो पे, उनकी रीजन भी मैंने आपको बता दी है। अब जो है भीख मांग, अगर कोई जो है इन ख्वाजा सराउंड से या ट्रांसजेंडर से या शी मेल से आप कहते हैं, इनसे अगर कोई भीख मंगवाने पे इनको फोर्स करता है तो उसको 6 माह की कैद भी हो सकती है, 50 का उस पर फाइन भी हो सकता है, या इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, या ये दोनों भी हो सकते हैं जी। तो इसके साथ इसकी नेगेटिव इंपैक्ट जिसमें हम बार बार बात करें, तो उस पर अब हम लास्ट में फिर बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो है, जो इसमें जो है सेक्शन 3 है उसमें बताया था कि हमें इन चीजों पे इशू है। तो उन सेक्शन 3 में ये लिखा गया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन shall have the right to be recognized as per his या her self perceived gender identity। कि ये है कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो भी है वो अपनी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के थ्रू अपने आप को क्या करा सकता है, रिकॉग्नाइज करा सकता है।
तो इस पे इशू है। इससे जो है वो नादरा में सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इससे क्या होगा, होमोसेक्सुअलिटी या हम जिन्स परस्ती का जो है कानून जो है वो हमारे मुल्क में नाफिज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इस्लाम के सरासर मुनाफी है, इस्लाम की बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, आप लोग जानते हो। दूसरी बात यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि कोई भी हमारा लॉ ऐसा मुल्क में नहीं बन सकता और ना ही नाफिज अमल हो सकता है जो इस्लामी लॉ के अगेंस्ट हो, उसको जो है फॉलो नहीं किया जा सकता, उसको मुल्क में जो है क्या नहीं किया जा सकता, नाफिज नहीं किया जा सकता। तो ये नाफिज होने जा रहा है। ठीक है, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद इस रूल्स को जो है अवेल करने का मकसद जो है, या इसको जो है पास करने का इनका जो बेसिक और सोली पर्पस है वो यही है कि इसमें जो है होमोसेक्सुअलिटी की प्रमोशन होगी, ट्रांसजेंडर के इश्यूज ये और उनके जो भी इश्यूज हैं, जो उनके राइट्स हैं, ये उसको प्रोवाइड करें, उनके इश्यूज पे बात करें। हमें इनसे कोई जो है गिला नहीं है, इस चीज से हमारा कोई इशू नहीं है, कोई हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है। क्रिटिसिज्म है तो इसकी सेक्शन 2 की क्लास 3 पे है और सेक्शन 3 पे है, जिनमें जो है उनको जो है ये राइट दिया गया है कि वो अपना ट्रांसजेंडर, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट, कि किसी भी मेडिकल ऑफिसर से जो है उनको ये चेकअप करा के लाने की, उनका मेडिकल तिबी मुआयना जिसे आप कहते हैं वो कराने की जरूरत नहीं है, मेडिकल चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। विदाउट मेडिकल चेकअप आप किसी भी सिटीजन को ये राइट कैसे दे सकते हैं कि वो अपने आप को फीमेल शो करे या मेल शो करे? ये तो बिल्कुल जो है होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। ये एक्चुअली जो है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर एंड बाइसेक्सुअलिटी को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। हालांकि बर्तानिया में, यूरोप में जो है ये एक्ट 2004 में पास किया गया था, और इस तरह से पास किया गया था कि कोई भी जो है अपनी पर्सनल फीलिंग के बिहाफ पे अपनी जेंडर परसेप्शंस को चेंज नहीं करा सकता, बल्कि मेडिकल बोर्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये चीजें जरूरी है कि मेडिकल बोर्ड उसका क्या मेडिकल चेकअप करेगा प्रॉपर, और उसे मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देगा कि ये इसको फीमेल डिक्लेयर करता है या इसे जो है मेल या फीमेल डिक्लेयर करना है, तो वो उनके बिहाफ पे किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, और जो बिल्कुल इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट है, कुरान और सुन्नत के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारी रिलीजियस पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल वर्कर्स हैं, सोशल पार्टीज हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है, और इसके साथ साथ जो है हमारी लेजिस्लेशन के मेंबर्स हैं, सेनेट या नेशनल असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं, एक तो वो सब इस चीज पे, इसके अगेंस्ट आवाज उठाएं, इस पे क्रिटिसिज्म करें, और उसके साथ साथ जो है हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, ठीक है, उसको ये एक्ट जो है ट्रांसफर किया जाए, उसे सेंड किया जाए, और उससे पूछा जाए कि उसकी राय ली जाए तो पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये एक आईनी इदारा है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल एक आईनी इदारा है, आप इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो है आप ये बताते चलिए कि लास्ट ईयर से 29,000 जो है एप्लीकेशन जो है नादरा को रिसीव हुई है, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 30 ख्वाजा सराय हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 ख्वाजा सराय हैं जिन्होंने अपने जेंडर को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी है। बाकी सारे 32,000 में से 16,000 जो है जो मेल थे वो फीमेल बने हैं, और बाकी 14,000 जो है फीमेल जो है वो मेल बनी है। तो इसके साथ जो है जो सेनेट में जब पेश किया गया है, तो इसको सेनेटर मुश्ताक अहमद के अलावा जो कि जमात इस्लामी के किसी भी पार्टी ने जो है इसको क्रिटिसाइज नहीं किया है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। ठीक है, ये एक इस्लामिक कंट्रीज के सिटीजन है और इस्लामिक कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने इन्हें वोट दिया है और हम मुस्लिम्स हैं, और हमारा जो है हक बनता है और इनका फर्ज बनता है कि ये इस बिल को पास होने से रोका जाए और इस पर क्रिटिसिज्म किया जाए। पब्लिक प्लेसेस पे, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब पे एंड डिफरेंट प्लेसेस पे जिस हद तक हो सकता है इसके खिलाफ जो है एक मुहिम चलाई जाए, इसको क्रिटिसाइज किया जाए और इसको जो है पास होने से बचाया जाए। अदरवाइज जो है इसके नुकसान बहुत ज्यादा होंगे। इस वीडियो के साथ हम जो है इन पॉइंट्स के साथ हम अपनी वीडियो का जो इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक, और अपने YouTube चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।